हेलो, दिस इज द प्रॉब्लम सेशन 2 जो हमने अभी तक प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड दैट टू एलिफैटिक एल्काइल हैलाइड्स किया है। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स अब हम और करेंगे। दीज आर अ बिट एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स जो नीट या जेई या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ वही लोग इस वीडियो को देखें। अगर आप बोर्ड्स के लिए हैं, यू कैन वेरी रेडली एंड इजिली स्किप दिस पार्ट। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में अफेक्ट नहीं करेगा 99.9%, बट एक आध % हो सकता है, बट वी कैन निग्लेक्ट इट। ओके, टुडे वी विल डू सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट। उससे ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, जो हमने किया है बस उसी की बात है, थोड़ा सा एलैबोरेटेड फॉर्म में वो होगा। जैसे पहला क्वेश्चन ऐसा है, इट वाज आस्क्ड इन नीट 2015 व्हिच वाज कैंसल्ड पेपर। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास ये दिया गया है, एक CH डबल बॉन्ड CH CH3 एंड यू आर रिक्वायर्ड टू ट्रीट इट विथ HBr, दैट इज आपको मार्कोनिकोव फॉलो करना है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो हमने मार्कोनिकोव में किया है वो ये था कि आप C डबल बॉन्ड C को आप देखिए, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होगा उसे आपको Br देना है और जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसे आपको H देना है। बट यहाँ पे केस सिनेरियो डिफरेंट है। अगर आप C डबल बॉन्ड C को देखिए, ये कार्बन है, 2 बॉन्ड बना चुका 3 और 1 4, और ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना चुका 3 और 1 4। यहाँ पे ये दोनों जो डबल बॉन्डेड से कनेक्टेड सीज हैं, इन दोनों के पास जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो इक्वल है। सो ऑफ कोर्स वी हैव टू गो विद द मैकेनिज्म ओवर हियर। अब मैकेनिज्म के साथ जाएंगे तो हमें ये चेक करना है कि दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक बार या तो कार्बोकैटायन इस पे बन सकता है या तो इस पे बन सकता है। मैं दोनों पॉसिबिलिटीज को अगर ड्रॉ कर दूं कि अगर मान लीजिए आपका बॉन्ड इधर टूटा होता, दैट इज केस 1, वैसे केस 1 करके दिखा रहा हूं, तो इट वुड हैव बीन ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले गए। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जंप कर जाएंगे तो इस एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने एक्सेप्ट कर लिया है। एज रिजल्ट इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। एंड अगेन H प्लस को आप नेगेटिव चार्ज वाले से अटैच कर दीजिएगा, यू विल गेट दिस कार्बोकैटायन। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये बॉन्ड यहां जंप करे तो पॉसिबिलिटी क्या है सेकंड, ये आपका बेंजीन रिंग है CH। अब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, इसके पास नेगेटिव, ये आ जाएगा आपका CH पॉजिटिव और ये CH3, और यहां पे आप इसको H प्लस दे दीजिए, इट विल बिकम दिस थिंग। अब ये दो कार्बोकैटायंस हैं, अमंग देम दिस कार्बोकैटायन इज बेंजाइलिक, बेंजीन रिंग के जस्ट बगल में है, और ये कार्बोकैटायन जो है ये 2 डिग्री का है। अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में जाए तो मैंने आपको बताया था सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। तो सिंस बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज द स्टेबलेस्ट कार्बोकैटायन, जो Br माइनस यहां पे आके जुड़ेगा और जो प्रोडक्ट मिलेगा दिस विल करस्पॉन्ड टू द मेजर प्रोडक्ट, ये आपका आंसर होगा। एंड दिस विल करस्पॉन्ड टू द माइनर प्रोडक्ट, जो कि आपका आंसर नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन में आप ये अमेंडमेंट कर लीजिए, यहां पे जो मेजर प्रोडक्ट बनना है वही आपको लिखना है। सो दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। दैट्स द क्वेश्चन विथ मार्कोनिकोव। अगर यही चीज बेटा HBr के नीचे पेरोक्साइड लिख देता, देन दिस वुड हैव बिकेम द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बिकम द माइनर प्रोडक्ट। I hope so this point is well taken. Second question, it is based on free radical mechanism. मैंने आपसे बताया था कि जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है तो पॉसिबिलिटी है कि जरूरी नहीं कि हमेशा आपको एक ही क्लोरीन या एक ही ब्रोमीन मिले, एक से ज्यादा क्लोरीन या ब्रोमीन भी जाके कार्बन की चेन में अटैच हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मानिए मेरे पास C2H6 है और मैं इसे Cl2 से रिएक्ट करना चाहता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ H एंड द मेजर प्रोडक्ट विच आई वांट इज अ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, या सिर्फ एक क्लोरीन इससे अटैच हुआ हो, वो प्रोडक्ट मुझे चाहिए। तो उसके लिए ये पूछते हैं कि कौन सा रिएक्शन कंडीशन सही होगा। मतलब लेट मी राइट द ऑप्शंस। पहला है कि अगर C2H6 आपका Cl2 से रिएक्ट करें, Cl2 इज इन एक्सेस
एक्सेस इन द प्रेजेंस ऑफ HMU, तो इस केस में आपको ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। या दूसरा है कि C2H6 एक्सेस में हो और Cl2 आपका नॉर्मल हो और इसे आप HMU से रिएक्ट करें, तब आपको ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। या तीसरा है कि C2H6 भी एक्सेस में हो और Cl2 भी एक्सेस में हो, तब आपको C2H5Cl एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। या डी कि आपको कोई भी कंडीशंस या अमाउंट या इनके प्रपोर्शन के बारे में ना बोला जाए, वो अपने आप ही हमेशा C2H5Cl एज अ मेजर प्रोडक्ट देगा। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब क्या है, अगर आप इस ऑप्शंस को नोट कर पाए तो नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब क्या है बेसिकली, कि क्या मतलब इनमें से, देखिए कहने का मतलब क्या है, जब ये Cl2 इस एल्केन पे अटैक करता है और इसके H को हटा के वहां पे जुड़ता है, तो ये जरूरी नहीं कि एक ही H हो, बहुत सारे H को वो हटा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास से C2H6 का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, इट इज CH3 दैट इज ईथेन। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ये H हटा के यहाँ पे एक Cl आ जाए, हो सकता है यहाँ पे भी आ जाए एक Cl, आई होप सो द पॉइंट इज वेल टेकन। या हो सकता है यहाँ पे भी आ जाए, हो सकता है यहाँ पे भी आ जाए, या हो सकता है दो जगह आए, या किसी भी तरीके से Cl कहीं भी आ सकता है ना। हमें ये देखना है कि हमारा C2H5Cl अगर मुझे ये ज्यादा अमाउंट में चाहिए या यही मेजर प्रोडक्ट चाहिए और उससे ज्यादा जितने क्लोरीन अटैच है, डाइक्लोरो डेरिवेटिव या ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव, दे शुड गो इन देयर फॉर्मेशन इज वेरी मच लेस, या दे अकाउंट फॉर द माइनर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जस्ट मेक इट श्योर बेटा, ऐसे केस के लिए हमेशा अगर आप एल्केन को एक्सेस में रखते हैं और हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में हेलोजन को कम रखते हैं, मतलब एल्केन के कंपैरिजन में इनको आप बहुत ज्यादा कम रखते हैं, तो उस केस में आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, लाइक इस केस में मोनोक्लोरो प्रोडक्ट विल बी मेजर, मींस द करेक्ट आंसर विल बी C2H6 should be in excess and Cl2 should be in minimal amount as compared to that of C2H6। तो इस केस में आपको हमेशा C2H5Cl that is monochloro product, you will get monochloro product in minimal amount, या कम से कम monochloro product यहाँ पे, I am sorry, you will get monochloro product in major quantity, monochloro product will be the major product over here। अगर आप Cl2 को एक्सेस में रखते हैं तब क्या होगा, C2H6 प्लस Cl2 इन एक्सेस, तो ये Cl2 तब तक इस कार्बन पे जुड़ता जाएगा जब तक कि इसके सारे हाइड्रोजन एग्जॉस्ट ना हो जाए या कंज्यूम ना हो जाए, एंड इन दिस केस यू विल गेट C2Cl6 एज द मेजर प्रोडक्ट। तो इस बात को एकदम ध्यान में रखिए, अगर आपका जब भी आप सनलाइट के प्रेजेंस में या फोटोक्लोरिनेशन या फोटोब्रोमिनेशन करते हैं तो हमेशा एल्केन, अगर आप और आपको अगर मोनोक्लोरो या मोनोब्रोमो प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट चाहिए तो हमेशा आपको जो एल्केन है उसे एक्सेस अमाउंट में रखना होगा और जो हेलोजन है दैट शुड बी इन मिनिमल अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, कहता है हाउ विल यू, व्हाट विल हैपन व्हेन टॉलीन, क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन व्हेन टॉलीन is treated with chlorine in the presence of sunlight, क्या होगा जब आप टॉलीन को Cl2 से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अगर आपके पास मान लीजिए टॉलीन है, सपोज लेट वी हैव गॉट टॉलीन, और यहां पे आप Cl2 HMU करते हैं, इट विल, आपको लगेगा कि एक H हटा के एक Cl यहां पे जुड़ जाएगा, बट यहां पे रिएक्शन रुकेगा नहीं क्योंकि क्लोरीन बहुत ज्यादा है, वो अगेन यहां पे H पे अटैक करेगा Cl2 HMU, इट विल गिव यू CH Cl2, और अभी भी ये अटैक करेगा Cl2 HMU, कि तब तक अटैक करता रहेगा जब तक कि यहां का सारा हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाएगा, एंड यू विल गेट फाइनली, आपको मिलेगा बेंजीन के ऊपर CCl3।
तो यहां पे जाके अब और कोई रिप्लेसेबल H नहीं है जो कि फ्री रेडिकल के रूप में आप उसे हटा पाए, तो फाइनली द एंड प्रोडक्ट विल बी दिस थिंग, इट इज 1-phenyl 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। अगर इसका IUPAC नेम लेते हैं, अदरवाइज इसका है, ये आपको एज एन एंड प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट कम्स कि आपका क्लोरीन और ब्रोमीन तो बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में यूज किया जाता है। Why don't we make the use of iodine? क्यों नहीं हम I2NH म्यू करते हैं, या क्यों नहीं हम F2NH म्यू करते हैं? फ्लोरीन को तो हम इसलिए नहीं यूज करते हैं बिकॉज द रिएक्शन विल बी वेरी वायलेंट, बट आयोडीन के साथ क्या केस है? सपोज अगर आप मान लीजिए CH4 को रिएक्ट करते हैं आयोडीन से इन प्रेजेंस ऑफ HMU, what should it form? Say CH3I plus HI, और HI एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड क्या, जो तुरंत अपना H प्लस हटा दे, अपना H हटा दे, तो तुरंत ये अपना H वापस इसको दे देता है और ये I कंबाइन करके I2 बन जाता है एंड रिएक्शन वापस CH4 की तरफ शिफ्ट कर जाता है। मीन्स यहाँ पे HI मीन्स if we perform photoiodination या if we try to add iodine in the presence of sunlight to an alkane, it gives rise to the formation of HI. This HI being a strong acid will release its H back. ये H वापस अटैक कर देगा CH3I पे और ये वापस CH4I2 दे देगा, and that's why this photoiodination is not possible with free radical mechanism. Next question is, दिस इज बेस्ड ऑन अगेन मार्कोनिकोव, बट यहां पे आपके पास डाइईन आता है। डाइईन मतलब एक एल्काइल चेन में दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड। सपोज इफ आई हैव गॉट ए कंपाउंड लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ये आपका ऑफ कोर्स CH3 है, ये आपका CH2 है, समथिंग लाइक दिस, and if we react it with one equivalent HBr, ये क्वेश्चन जी एडवांस का बेटा। वन इक्विवेलेंट HBr का मतलब हर एक मॉलिक्यूल के लिए एक HBr है। अब आप ये सोचेंगे, पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि ये डबल बॉन्ड है, यहां पे भी हम तोड़ के एक HBr ऐड कर दें, ये भी तोड़ के हम HBr ऐड कर दें, दैट शुड बी द प्रोडक्ट। लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के लिए एक ही HBr है, या 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए 1 मोल HBr है। अब एक मॉलिक्यूल में दो डबल बॉन्ड्स हैं और HBr सिर्फ एक ही है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सिर्फ एक डबल बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। नाउ देखिए, जो पहले इंस्टेंस में आप सोचेंगे कि क्या होना चाहिए, तो आप देखेंगे दोनों ही डबल बॉन्ड को। अगर यहां पे आप डबल बॉन्ड को देखेंगे तो इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब C डबल बॉन्ड C, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, और ये C डबल बॉन्ड C, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। तो इन दोनों के कंपैरिजन अगर किया जाए तो आप कहेंगे सर इस केस में जो, अगर मैकेनिज्म के हिसाब से चले, अगर मैं इस डबल बॉन्ड पे कंसंट्रेट करूं तो यहाँ पे अगर आप ये बॉन्ड हटाते हैं और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करते हैं, तो ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे करते तो यहाँ पे कार्बोकैटायन चेक करते तो ये 2 डिग्री का मिलता। तो अगर दोनों डबल बॉन्ड में से मुझे ऑप्शन लेना पड़ भी जाए तो मैं इसे ऑप्शन लेना पसंद करूंगा, क्योंकि इस केस में मुझे मैकेनिज्म के बेसिस पे 3 डिग्री का कार्बोकैटायन मिल रहा है। सो HBr शुड गो एंड ऐड ओवर हियर एंड द फॉर्मेशन शुड बी समथिंग लाइक दिस। दिस शुड बी Br, एक H आपका यहां पे आके जुड़ गया CH3, एंड देन यू विल लीव दिस CH2 एज इट इज। इस एडिशन को बेटा कहते हैं 1-2 एडिशन, 1-2 एडिशन ऑफ HBr। मतलब आप दो डबल बॉन्ड है, दोनों में से एक ही डबल बॉन्ड को आपको सेलेक्ट करना है और आप उस डबल बॉन्ड को सेलेक्ट करेंगे जो कि मैकेनिज्म वाइज आपको ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन दे पाए। या और सिंपल टर्म्स में कहीं, यहाँ के C डबल बॉन्ड C में जिस C के पास कम हाइड्रोजन है वो 0 है, और यहाँ के C डबल बॉन्ड C में जिस C के पास कम हाइड्रोजन है वो 1 है। तो जो 0 होगा यानी वो एक्स्ट्रा कहीं बॉन्ड बनाया तो वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन को ही लीड करेगा। और अदरवाइज इट्स बेटर कि आप मैकेनिज्म के बेसिस पे चेक कर लीजिए। यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा इट विल बी 3 डिग्री, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। यहां पे अगर आप जो कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल वाला आएगा वो 2 डिग्री का होगा, देन वी विल हैव टू गो एंड ऐड दिस HBr ओवर हियर। दिस इज नोन एज 1-2 एडिशन। लेकिन ये एडिशन बेटा फेवरेबल होता है आपके लोअर टेम्परेचर्स पे। इसे हम कहते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली
कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। व्हाट डज इट मीन? काइनेटिकली बहुत तेजी से हो जाता है अगर आपका टेम्परेचर लो है, बट अगर टेम्परेचर हाई होता है तो चीजें अलग आ जाएंगी। अगर टेम्परेचर हाई होता है देन यू विल हैव टू चेक कि क्या ये दो डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में है या नहीं है। अब कॉन्जुगेशन क्या होता है ये आप लोग को अभी नहीं पता होगा, बट अब इसके बाद जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे दैट इज प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन वगैरह, तो वहां पे मैं पहला ही लेक्चर आपका होगा कि रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप कैसे विजुअलाइज करते हैं, तो वहां पे आप समझ जाएंगे। बट फॉर द टाइमिंग कॉन्जुगेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसा आपको सीक्वेंस कहीं मिलता है तो आप कह देते हो कि वो जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। तो या तो आपका प्रोडक्ट एक ये बन सकता है दैट इज योर काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट जो बन सकता है, पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं, अगर टेम्परेचर आपने रेज कर दिया, अगर आपने यहाँ पे हीट का सिंबल बना दिया या हीट कर दिया, तब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये यहां टूटेगा। देखिए क्यों ये बॉन्ड इधर टूटेगा, इसका भी रीजन है। सपोज ये है CH2, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन क्योंकि दो बॉन्ड है, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लो करना चाहेगा, तो एज रिजल्ट ये जो एक डबल बॉन्ड है ये यहां पे जंप कर जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इट विल बी CH2 प्लस, यहां पे ये हो जाएगा माइनस, और ये डबल बॉन्ड। अब ये माइनस क्या करेगा, यहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको यहां पे जंप करा देगा रिपेल करके, एंड फाइनली जो आपका कंपाउंड बनेगा इट विल बी CH2 प्लस, ये है माइनस, और ये जब बॉन्ड इधर जंप किया तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हो जाएगा CH2 माइनस। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आप देख रहे हैं, दे विल कंबाइन एंड न्यूट्रलाइज ईच अदर, देयर बाय फॉर्मिंग अ बॉन्ड, और यहां पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पे आपका एक नेगेटिव चार्ज आएगा। अब HBr में पॉजिटिव रिएजेंट कौन सा है, H+, तो H+ आप यहां पे जोड़ दीजिए, ये CH3 हो जाएगा, एंड Br-, इसको आप यहां जोड़ दीजिए, ये Br हो जाएगा। सो दिस इज द कंपाउंड फाइनली, अगर आप इसको हीट करते हैं, इस कंपाउंड को हम कहते हैं बेटा 1,4 एडिशन, इसे हम कहते हैं 1,4 एडिशन, and this compound is thermodynamically controlled, thermodynamically controlled। और अभी मैं आगे भी ये बताऊंगा, सेट्जेफ रूल एक होता है कि अगर आपके पास बहुत सारे एल्कीन है, तो वो एल्कीन जिसके आजू बाजू बहुत सारे ग्रुप्स जुड़े हुए, या वो किसी एल्काइल चेन के बीचों बीच में आ रहा है, वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल एल्कीन होता है। तो कंपेयर टू दीज टू एल्कीन्स, ये जो एल्कीन एल्काइल चेन के बीचों बीच में आ रहा है, इसका मतलब क्या है बीचों बीच में आने का, ये हम थोड़े आगे के लेक्चर में जानेंगे जब हम एलिमिनेशन कर रहे होंगे, बट फॉर द टाइमिंग टेक इट कि वो C जो कि एक अल्काइल चेन के बीचों बीच में आए, वो ज्यादा स्टेबल होता है। और फिर जब मैं वो बताऊंगा, फिर मैं वहां पे ये रेफरेंस लूंगा कि कैसे आप इस एल्कीन को इनके कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल बता सकते हैं। तो इस केस में ज्यादा स्टेबल अगर आप इसको हीट कर देते हैं, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट एज द मेजर, दिस इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एग्जाम में टेम्परेचर नहीं दिया गया, दे हैव रिटन 1 इक्विवेलेंट HBr, वे व्हाट शुड बी फॉलो, शुड बी फॉलो 1,4 एडिशन या 1,2 एडिशन। अगर वो एग्जाम में टेम्परेचर नहीं देते हैं, अगेन गो विद द थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप स्टेबिलिटी का सारा नियम फॉलो करें। यहां पे अगर आप डबल बॉन्ड भी स्टेबल है, यहां पे चार्जेस भी सेटिस्फाइड है, सो दिस विल गो फॉर ये कह लीजिए मोर स्टेबल प्रोडक्ट रेदर देन 1,2, जहां पे एक डबल बॉन्ड वहां भी प्रिवेल कर रहा था और डबल बॉन्ड एकदम किनारे था। तो अगर एक डबल बॉन्ड बीचों बीच है, वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू वो डबल बॉन्ड जो कि अल्काइल चेन के सबसे किनारे है।
आई होप द पॉइंट इज वेरी वेल टेकन। ये चीज होता है, तो अगर आपके पास डाइमीन्स होता है, दो एल्कीन, और वो कॉन्जुगेटेड होता है, तो वहां पे दो प्रोडक्ट्स बन सकता है, एक 1,2 और एक 1,4। 1,2 काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, टेम्परेचर मिनिमम पे ही वो काम कर जाएगा, लेकिन अगर आप उसे हीट करते हैं देन यू विल गेट 1,4 एडिशन विच इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। अच्छा, अगर आप ये कहें कि सर मान लीजिए कि अगर ये कॉन्जुगेशन में नहीं होता, समथिंग ऐसा हो जाता कि ये ऐसे है और फिर ये ऐसे CH2, अब क्या करेंगे? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहां कॉन्जुगेशन नहीं है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तुरंत आता था, वो कॉन्जुगेशन होता, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है तब, और यहाँ पे आपको 1 इक्विवेलेंट HBr ही लिखा हुआ है। तो अगर 1 इक्विवेलेंट HBr लिखा हुआ है, वेरी सिंपल, आप दोनों में देखिए किस केस में मार्कोनिकोव के हिसाब से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन आप पाएंगे। आई नो इस केस में 3 डिग्री का कार्बोकैटायन, इट विल बी मोर स्टेबल। यहाँ पे जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है वो 3 डिग्री का है, यहाँ पे जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है वो 2 डिग्री का है। देन यू विल गो विद द 1,2 एडिशन। यही यहाँ पे जो आप ऐड करेंगे दैट इज इट विल बिकम CH3, ये हो जाएगा Br, ये है CH3, और ये एज इट इज आप छोड़ देंगे। दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। तब आपको काइनेटिकली कंट्रोल्ड और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड देखने की जरूरत नहीं है। एंड अगर यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट ना लिखा रहे इसी क्वेश्चन में, सिर्फ HBr लिख दे या HBr इन एक्सेस, तब आपको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे करने के बाद इसको भी आप तोड़ देंगे, यू विल गेट Br ओवर हियर एंड दिस विल बी CH3। आई होप द पॉइंट इज वेल टेकन। इस तरीके से आप कॉन्जुगेटेड डाइन्स में HBr का एडिशन करते हैं। एंड यहां पे मैं ये बोलता हूं कि प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक एल्काइल हैलाइड्स इज कंप्लीट। जिसने बोर्ड्स की तैयारी करनी है वो इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं, नो मैटर। हम अगले लेक्चर से प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन करेंगे। एंड आई टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू टेक अ डाइग्रेशन। हम अब जानेंगे कि क्यों हम बेंजीन में नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट को जोड़ डायरेक्टली नहीं पाते। विल बी स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।